एक कलयुगी महिला ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट उतारने के बाद मानो उसका कत्ल इसलिए हुआ था कि वो जो था उसने अपनी पत्नी के ऊपर शक किया और शक के कारण उसको आज अपनी जिंदगी को गंवाना पड़ गया था। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की जो घटना है सच्ची घटना है, जो कि राजस्थान के जयपुर से मुहाना से है, जहां 31 वर्षीय अनीता रहती है और उसका एक पति होता है। वो काफी गरीब फैमिली से होते हैं। उसका पति जो होता है, जिसका नाम मनोज होता है, वो ई रिक्शा चलाने का काम करता था और ई रिक्शा चला के वो जितने भी पैसे इकट्ठे करता था उससे अपने घर को चलाता था और पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो काफी ज्यादा आ, बड़े ख्वाबों की थी। जैसे वो इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी तो उसमें चकाचौंध देखकर वो भी सोचती थी कि सारे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन बस मेरी ही लाइफ एक ऐसी है जो बहुत ही बेकार है। फिर वो डिसाइड करती कि वो अपने पति जब गाड़ी चलाने के लिए जाए, ई रिक्शा चलाने जाए, तब वो घर में अकेली रहेगी तो गैर मर्दों के साथ अपना एक बॉयफ्रेंड बनाएगी और पति के आड़ में वो इंजॉय करेगी। ये वो डिसाइड करती है और एक हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है मुकेश। मुकेश बड़ा प्यारा था। एक नजर में वो अनीता को देख के पसंद कर लेता है, लेकिन अनीता का हम नहीं बता सकते कि वो सच में प्यार करती थी या फिर वो दिखावा के लिए प्यार करती थी, वो तो हमें नहीं पता है। अब क्या था, जो मनोज था वो ई रिक्शा चलाने के बाद वो घर जब भी आता था तो उसको अपने बीवी को देखकर ये लगता था कि अब उसकी जो बीवी है वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसके सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन बात कुछ अलग थी, क्योंकि वो इसलिए खुश थी क्योंकि उसको नया बॉयफ्रेंड मिल गया जिसका नाम मुकेश था और वो उसके साथ अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी अपने पति के आड़ में। अब लगभग 5 महीने का टाइम गुजर जाता है। 5 महीने का टाइम गुजरने के बाद एक दिन जब मनोज अचानक ई रिक्शा चलाने के बाद जब वो घर आता है और अपने पत्नी को कॉल पे बात करते किसी से देख लेता है तो जोर से थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने के बाद दोनों में बहुत ज्यादा बहस होता है। बहस होने के बाद जब वो रात को सो जाता है तो अनीता अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बताती है मुकेश को कि आज मेरा पति मुझे थप्पड़ मारा है, ऐसा बोल के बताती है। तो किसी की क्या मजाल कि किसी की गर्लफ्रेंड को कैसे, मतलब मुकेश की गर्लफ्रेंड को कोई कैसे मार सके, ये मुकेश का कहना था। तो मुकेश जो है फिर प्लानिंग बनाता है अपने दोस्त ऋषि के साथ। बोलता है कि हमें एक मर्डर करना है। फिर क्या है, 16 अगस्त की बात होती है 2025 की। मुकेश जो है वो मनोज को कॉल करता है, क्योंकि मनोज जो है ई रिक्शा चलाने का काम करता था। तो ई रिक्शा के बहाने मनोज को कॉल करता है मुकेश और बोलता है कि फुटबॉल स्टेडियम के पास आ जाओ, हमें 2-3 घंटे के लिए तुम्हारी गाड़ी बुकिंग पे चाहिए। अब मनोज जो था वो सीधा साधा समझ के वो चला जाता है। इलाका बहुत सुनसान होता है। जब उस इलाके में मनोज की एंट्री होती है तो दो लड़के वहां खड़े होते हैं। जब तक मनोज कुछ समझता तब तक वो लड़के आते हैं और मनोज के सिर को शरीर से धड़ से अलग कर देते। अलग करने के बाद वो मौका पूरा सुनसान था तो वो घर भागते भागते दोनों आरोपी अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब मनोज की हत्या हो गई है सुनती है उसकी पत्नी अनीता, तो फिर फुट फुट कर रोने लगती है। जब ये सब चीज हो जाता है उसके बाद जो पुलिस है वो मामले पे जांच करती है और मनोज का सीटीआर निकालती है। तब पता चलता है कि कोई मुकेश नाम का लड़का उसे यहाँ कॉल करके बुलाया था। फिर उसका नंबर भी ट्रैक करके मुकेश के मोबाइल तक पहुंच जाती है और मुकेश तक पहुंच जाती है पुलिस। फिर उसका भी सीटीआर निकाला जाता है तो देखता है कि लोकेशन वही दिखा रहा था मनोज जहाँ था। फिर जब मनोज का मतलब मुकेश का मोबाइल का सीटीआर निकाला जाता है तो उसकी बीबी का भी नंबर उससे आता है, मतलब मेल हुआ रहता है। तो फिर यहाँ हिरासत में ले लिया जाता है मुकेश को। और शुरुआत में तो मुकेश जो होता है फिर वो पुलिस को गुमराह करने लगता है, लेकिन एंडिंग में वो आके पहुंच जाता है। वो बोलता है कि वो इसका मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसकी गर्लफ्रेंड को उसने मारा, उसने शक किया। इस वजह से फिर उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो उसके कहने पे उतारा था मुकेश। मुकेश बोल रहा था कि अनीता के कहने पे हमने मर्डर किया था। इसमें वो अकेला नहीं है, उसके दोस्त ऋषि का भी हाथ है। अब पुलिस जो है वो तीनों को हिरासत में ले लेती है 19 अगस्त 2025 को और दोनों को जेल में बंद कर देती है। आगे की कार्यवाही जो है वो कोर्ट तय करेगी कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक पत्नी ने कैसे बेरहमी से अपने पति की हत्या करा देती है। जो पति उसके लिए दिन रात मेहनत करता था
उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसने नहीं देखा, अपने बॉयफ्रेंड से बोल के उसकी हत्या करा देती। ऐसी कलयुगी महिला के ऊपर आप क्या राय बोलना चाहेंगे, वो अपना कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि उसके साथ क्या होना चाहिए, और उसके पति जो था उसने सही किया था कि नहीं, इसकी वजह से उसकी मर्डर हो जाता है। तो आप इस कलयुगी महिला के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइए। बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऐसी देश दुनिया की खबरें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी खुद सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको एजुकेट एंड सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना